कह रहा द फिगर शोज कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू बी। अब ये बड़ा मजेदार है, ध्यान से चेक करिए, देखिए भाई यहां पे रेडियस ए है, थोड़ा और आगे जाओगे क्रॉस सेक्शन एरिया तो रेडियस कुछ और हो जाएगी, थोड़ा और आगे जाओगे तो रेडियस और ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा और आगे जाओगे तो रेडियस थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा और आगे जाओगे तो रेडियस थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी, ठीक। फिर जब ये वाले एंड पे आओगे तो रेडियस आपका मतलब जो एंड वाला डिस्क होगा, सबसे लास्ट वाला जो डिस्क होगा, इसका जो रेडियस है वो बी है, और कह रहा बी और ए का जो डिफरेंस है, पढ़ लो ध्यान से, कह रहा बी माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन एल, ठीक। एल क्या है आपका टोटल लेंथ है, ये एल है, ये एल लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा है ये, एल लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक टोटल लेंथ एल है, तो बी माइनस ए, बी और ए का जो डिफरेंस है वो एल से बहुत छोटा है, ठीक। कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें बताना है। अब यहां पर क्या है, ध्यान से समझिए, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेडियस तो वेरी कर ही रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका वेरी करेगा ना भाई, रेडियस यहां बड़ा हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और, लेकिन इस बार रो आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि इस एंड से एक्स पे जाने पर रेजिस्टिविटी आपकी चेंज हो रही थी, रेजिस्टिविटी वाज द फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पे रेजिस्टिविटी आपकी फिक्स है ना। अब आइए जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे भाई, समझिए जरा ध्यान से, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक अच्छा सा हम लोग डायग्राम यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा हमारा क्वेश्चन था, देख लेता हूं भाई, ठीक लग रहा है, सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ठीक। फिर आप इसके सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करिए, ये इस तरीके से सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा रेडियस तो हम लोग को पता ही है, रेडियस ये वाला आपका कितना है, बी है, ठीक, और ये वाला जो रेडियस है ये है आपके पास ए, ठीक। अब हमने क्या कहा, हमने कहा भाई हम एक काम करते हैं, ये वाले एंड से हम एक्स डिस्टेंस दूर जाते हैं, ये तो आपको पता ही, एक एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, यहां से जब जाओगे एक्स डिस्टेंस पे, चलो यहां पहुंच जाते हैं कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इस यहां पर आकर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, और डिस्क होगा वो आपको पता ही है ना, डिस्क है, 3D में डायग्राम है, इमेजिन करिएगा, ये इस तरीके से ये एक स्मॉल एलिमेंट है, ठीक, स्मॉल एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो रेडियस है, ध्यान दीजिएगा जरा, इस एलिमेंट का जो रेडियस है वो आर है, क्या है, स्मॉल आर है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, थिकनेस है dx, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, dx है। अब यहां पर r भी वेरिएबल है, मानते हो कि नहीं, r इज वेरिएबल, क्यों सर, भाई अगर आप यहां एलिमेंट लेते तो रेडियस कुछ और आता, अगर आप यहां डिस्क वाला एलिमेंट लेते तो रेडियस कुछ और आता, ठीक है ना। तो r भी वेरिएबल है, प्रॉब्लम है देखो, x भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, अब दो वेरिएबल आ गए यहां पर, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम तो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे। आइए देखते हैं हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई देखो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ये जो डिस्क आपने बनाई है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होगा डी आर इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, रो एल, एल कितना रखो, कितना लेंथ ये क्रॉस करेगा इसकी थिकनेस के इक्वल, तो रो इंटू डीएक्स अपॉन में, अब ध्यान सुनो, एरिया तो इसका रखोगे ना भाई, इस बार एरिया तो इसका रखोगे ना, क्योंकि करंट इस एरिया को क्रॉस करेगा, इस डिस्क के एरिया को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो इस डिस्क का जो एरिया है नीचे वो हो जाएगा पाई, और इसका रेडियस है आर, तो पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि रेडियस आर को आपको किसी भी तरीके से एक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब हमारा टारगेट क्या सेट होगा बताइए, हमारा जो टारगेट सेट होगा वो रेडियस को हमें फंक्शन ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेट करोगे, है ना भाई, एक वेरिएबल में लेके आओगे ना किसी तरीके से, दो वेरिएबल वाला तो इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है। ऑपरेटर क्या है dx, तो आपको r को x का फंक्शन बनाओगे तभी तो इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि भाई आपका देखो आपका रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्लास 10th की प्रॉब्लम है, कैसे, देखिए क्या आपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, अगर हम लोग ये वाले एंड से एक परपेंडिकुलर सामने यहां पे ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है ना, यहां पे आपने अगर एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया होता ऐसे करके, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर ये आपका A है, ठीक, तो ये भी तो A हो जाता, मानते हो कि नहीं बताओ
भाई टोटल रेडियस आपका बी है इसका, और ये अगर ए हो जाता तो क्या आप ये वाली लेंथ नहीं बता देते? ये वाली लेंथ बी माइनस ए नहीं हो जाती? बताइए, व्हाइट कलर से ही दिखा देता हूं, बोल्ड व्हाइट कलर से थोड़ा सा ऐसे, बताइए क्या आप ये वाली लेंथ को बी माइनस ए नहीं बोलते? बताइए ये वाली। ठीक, अब जरा ध्यान से चेक करिए, ये बताइए कि इस एलिमेंट का टोटल रेडियस आर था, स्मॉल आर था। ठीक, अगर ये ए है तो आपका ये भी तो ए हो जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ? भाई ये भी तो ए हो जाएगा ना हमारे पास। ठीक, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी? ये वाली आर माइनस ए, ये जो बचेगा आपका वो बचेगा कितना? आर माइनस ए। ठीक, अब ये वाले पॉइंट को हमने ए बोला, ये वाले पॉइंट को हमने बी बोला, और ये वाले पॉइंट को हमने सी बोला, और ये वाले पॉइंट को हमने डी बोला, ये वाले पॉइंट को हमने ई बोला। ठीक, ए और बी कांस्टेंट हैं, एक्स आपका वेरिएबल है, आर को एक्स के टर्म्स में लेके आना है। ये एंगल अगर थीटा होता तो एक बार हम ट्राइंगल ए बी सी में, ये वाले ट्राइंगल में हम टैन थीटा लगा सकते थे। अगर यहां से यहां तक एक्स है तो ये भी तो एक्स हो जाता, ए से सी तक एक्स होता। ठीक, तो एक बार हम लगाते इन ट्राइंगल एबीसी, एक बार हम ट्राइंगल एबीसी में लगाते टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। ठीक, जिसको हम ए आर माइनस ए बोलेंगे, आर माइनस ए, अपॉन में बेस कितना है? एक्स है। एक बार हम ऐसे लगाते टैन थीटा, और एक बार हम टैन थीटा कहां से लगाते? इन ट्राइंगल ये बड़ा वाला, ये वाला ए डी ई में, है ना, चाहे आप सिमिलरिटी से भी कर सकते थे। इन ट्राइंगल ए डी ई में आप टैन थीटा लगा लेते, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? बी माइनस ए, और बेस कितना है? यहां से यहां तक लेंथ हो जाता आपका। भाई ये जो आपको लेंथ यहां से यहां तक एल दिया हुआ था ना, इस कंडक्टर का जो भी आपको लेंथ दिया था वही तो ये लेंथ हो जाता आपका। ठीक, तो बी माइनस और लेंथ आपका एल जो है कांस्टेंट है, ये इस तरीके से। अब इक्वेशन 1 और 2 से ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा इक्वेट कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा बताइए? r माइनस ए अपॉन में x इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एल। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या था? r माइनस ये x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा r माइनस ए, r माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक, b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, करेक्ट। b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, अपॉन एल इंटू एक्स। ए को उधर भेजिए तो ऐड हो जाएगा, तो ए उधर जाके पॉजिटिव, तो आर की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में एल इंटू एक्स। देखिए आर एक्स के टर्म्स में आ गया। अब वापस से डी आर की वैल्यू निकालो, डी आर कितना था? डी आर इज इक्वल्स टू रो डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो कांस्टेंट था, डी एक्स अपॉन पाई आर का स्क्वायर, तो ये जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू रखोगे तो रो डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई, आर की जगह हम लोग ये रखेंगे, तो आर की जगह हम लोग रखेंगे कितना? आर की जगह रखेंगे हम लोग ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में एल इंटू एक्स। ठीक, अब सुनो, अब यहां से दो मेथड है, और आर का स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर करेंगे। यहां से दो मेथड है, मेथड 1 में अगर आप जाओगे, ठीक, तो मेथड 1 में आप बाइनोमियल अच्छा एक चीज और, हर एक एलिमेंट सीरीज में होगा। भाई ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट सीरीज में होगा क्योंकि सब में से करंट आपका सेम जाएगा। ठीक,
तो इसका मतलब कि अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आर टोटल अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक। भाई फर्स्ट एलिमेंट यहाँ होगा और लास्ट एलिमेंट यहाँ होगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक इंटीग्रेट करेंगे तो रो अपॉन में पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। रो अपॉन में पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स और स्क्वायर और यहाँ पे dx, ठीक है। अब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा रो डिवाइडेड बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू l 1 अपॉन, अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें से a कॉमन ले लें, ये मेथड नंबर 1 है, तो a कॉमन लोगे तो बाहर a का स्क्वायर कॉमन आएगा बिकॉज होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय l इंटू में x और होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर भी बाहर आ जाता, ठीक। तो यहां से बचेगा हमारे पास आर टोटल इज इक्वल्स टू रो पाई, और ये ए स्क्वायर भी बाहर हो जाता, ठीक। रो पाई ए स्क्वायर भी बाहर हो जाता, ठीक। उसके बाद इंटीग्रेशन होता हमारा 0 टू l, और हम क्या करते, इस पूरे को ऊपर लेके आते तो पावर -2 हो जाती, तो हो जाएगा 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन l इंटू एक्स की पावर -2 dx, ठीक। अब यहां से पावर हम आगे भेज देंगे, ठीक। तो हो जाएगा हमारे पास, देखिए, रो अपॉन में पाई ए स्क्वायर 0 टू l, हम पावर आगे भेजेंगे तो 1 -2 b माइनस ए अपॉन में l x और dx, ठीक। अब इसको हम कर लेंगे इंटीग्रेट, तो पता है यहां से आंसर आपका मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने यहां क्या लगाया है, अप्रोक्सीमेशन लगाया है, ठीक। हमने यहां बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक, और -2 b माइनस ए अपॉन में l, भाई 2b माइनस ए अपॉन l ये तो कांस्टेंट है, तो x का हो जाता कितना इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता, और लिमिट लगती 0 से l, ठीक। 2 से 2 हमारे पास चला जाता, और जो आंसर आता रो पाई ए स्क्वायर, है ना, x की जगह हम अपर लिमिट रखते l माइनस बी माइनस ए अपॉन में l, और x की जगह हम रखते l तो l का स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0, x की जगह 0 तो नहीं लिखेंगे उसको, यहां से कट जाता, और आंसर आता आपका रो पाई ए स्क्वायर, l हम कॉमन लेते तो ब्रैकेट में बचता 1 माइनस इन द ब्रैकेट b माइनस ए, ये आंसर हमारे पास होता। बट आप देखोगे कि आपको क्या पता ये आंसर ऑप्शन में ना मिले, उसका रीजन है, ध्यान से सुनिए, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो प्रॉपर इंटीग्रेशन मांगेगा आपसे, आपने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया यहाँ बाइनोमियल थ्योरम, तो तरीका ये भी सही है, मना नहीं कर रहा हूं, है ना, मतलब अगर हम ठीक ठीक वैल्यू l की पुट करें, रो की पुट करें, किसी कंडक्टर के लिए b और a पुट करें, तो आंसर यहां से जो आएगा वही आंसर मेथड नंबर 2 से, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी तो मैच करेगा, लेकिन जब ऑप्शन में देंगे तो मैच नहीं करेगा, ऑप्शन में अब मेथड 2 ही हम लोग फॉलो करेंगे, समझिए जरा ध्यान से। यहां पर देखिए मेथड 2 में हम कोई भी गो विथ प्रॉपर इंटीग्रेशन, गो विथ प्रॉपर इंटीग्रेशन, अगर आप प्रॉपर इंटीग्रेशन से जाएंगे, है ना, तो कैसे होगा वो समझिए जरा। डी आर कितना आया था, डी आर कितना था, ये है डी आर, ये पूरा है ना, ये पूरा है रो डी एक्स, रो डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स बाय एल और स्क्वायर, यही था, देख लेते हैं। रो डी एक्स अपॉन पाई ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए प्रॉपर इंटीग्रेशन करने के लिए अगर आपको आर टोटल निकालना पड़ता तो प्रॉपर इंटीग्रेशन मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे इस तरीके की इंटीग्रेशन। ध्यान सुनिए, रो अपॉन पाई आपका बाहर और इंटीग्रेशन 0 टू एल और बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में एल इंटू एक्स और इसका स्क्वायर और dx। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको हम लोग t अज्यूम कर लेंगे। तो लेट a प्लस, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैथ्स वाले बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको t वेरिएबल मान लिया जाता है। लेट इसको हमने t मान लिया। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो a तो कांस्टेंट है, a का 0 हो जाएगा, प्लस b माइनस ए बाय एल तो कांस्टेंट है, b माइनस ए बाय एल तो कांस्टेंट है, और x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा डिफरेंशिएशन, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इज इक्वल्स टू t का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt बाई dx आएगा। ऐसे होता है, ठीक। तो यहां से आ जाता b माइनस ए बाय एल, ठीक, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में dx इधर आ जाता, इज इक्वल्स टू dt, ठीक। अब dx की वैल्यू यहां से निकाली जाती है, तो dx इज इक्वल्स टू एल बाय बी माइनस ए dt आ जाता, ठीक। l उधर जाएगा, b माइनस ए, इस तरीके से। तो यहाँ अच्छा लिमिट अभी नहीं लगाते हैं इसमें, लिमिट हम लास्ट में लगाएंगे। ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो यहां से आप जाते तो रो अपॉन में पाई, अब पहले इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन, ध्यान सुनिएगा, 1 अपॉन इस पूरे की जगह t रखोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया है, a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स को हमने t माना है, तो ये पूरा क्वांटिटी t हो गया, इसका स्क्वायर तो t का स्क्वायर हो जाता है, और इंटू में dx की वैल्यू रखी जाती है। dx की वैल्यू t के टर्म्स में l अपॉन बी माइनस ए, एल अपॉन बी माइनस ए dt। तो अब ये इंटीग्रेशन वेरिएबल t में आ गया, ठीक। अब यहां से हो जाएगा रो अपॉन पाई इंटू एल अपॉन बी माइनस ए, बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर का। देखिए एल अपॉन बी माइनस ए बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऑपरेटर है आपका डी टी, इज इक्वल्स टू, अब रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन टी, ठीक। तो इंटीग्रेशन हो गया -1 अपॉन टी, और यहां से माइनस को बाहर ले लिया जाता है, तो माइनस बाहर आ जाता, तो रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, और बच गया 1 अपॉन टी, इंटू में 1 अपॉन टी। अब फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे t को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर लिमिट हम लोग रखेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में हम लोग लिमिट इसमें रखेंगे। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आर टोटल मैथ्स वाले बच्चे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। और बेसिक मैथमेटिकल टूल क्लास में भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा। तो माइनस रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, माइनस रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, और इंटू 1 अपॉन टी। ध्यान से सुनिए, 1 अपॉन टी का मतलब 1 अपॉन दिस, ठीक, 1 अपॉन दिस। तो 1 अपॉन टी की जगह a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स, ये हो गया आपका 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, ठीक। अब इसमें लिमिट रखेंगे x के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में लिमिट कहां से कहां आती, 0 टू l, क्योंकि वापस क्वेश्चन हमारा t से चेंज हो गया, x में आ गया। तो अब हम लिमिट इसमें लगाएंगे 0 टू l, ठीक। तो यहां से आएगा हमारे पास माइनस रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, और इंटू में
इस पूरे में x की जगह आप क्या रखोगे l, तो आएगा 1 अपॉन a प्लस b माइनस a अपॉन में l इंटू एक्स की जगह l, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस जब लोअर लिमिट आप रखते तो 1 अपॉन, ध्यान सुनिए, a तो ऐसे ही रहता, और प्लस b माइनस a अपॉन में l इंटू एक्स की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, ठीक, इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए, क्योंकि एल से एल आपका गया, ठीक, और ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो माइनस में बचेगा हमारे पास 1 अपॉन ये वाला ए बचेगा। तो बस अब मैथ्स लगेगी, और क्या है, माइनस ए प्लस ए आपका गया, और आपके पास बचा माइनस रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, और एलसीएम अंदर लोगे तो यहां 1 अपॉन बी बचा, यहां 1 अपॉन ए, तो ए माइनस बी हो जाएगा ऊपर, अपॉन में ए इंटू बी, ठीक। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाले माइनस को आप नीचे भेज दीजिए या यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, और अपॉन में ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक। और जो यहां से माइनस कॉमन लिया था वो ये वाले माइनस के साथ प्लस कर देगा, और मल्टीप्लीकेशन तो था ही, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे तो b माइनस ए से b माइनस ए जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैच आपका करेगा एग्जाम में रो एल। ये सब तरीके हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक। बस तरीका सिखाया जा रहा है, सोचने का तरीका। 2 वेरिएबल थे, एरिया भी वेरी कर रहा था क्योंकि रेडियस वेरी कर रहा था, तो रेडियस को हमने एक्स का फंक्शन बनाया। इनको आप देखिएगा, इनसे कुछ सीखना हो तो आप सीखिएगा इन क्वेश्चन से। अब आइए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है रो एल पाई ए बी, और अप्रोक्सीमेशन से कुछ ऐसा आ रहा था, अप्रोक्सीमेशन से कुछ ऐसा आ रहा था जो कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डालने पर लगभग उतना ही आंसर देगा जितना ये देगा, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर देगा आपको। तो इसलिए एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का, तो बिल्कुल सही सही जो इंटीग्रेशन होता है हम उससे ही करेंगे, करेक्ट।